हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आर के ब्रदर्स पर। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण जो शब्द शब्द टॉपिक है, उसे 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो जो भी व्याकरण पढ़ चुके हैं उसका टेस्ट लगा सकते हैं या महा टेस्ट है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल से क्या बनते हैं? वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल से पद, वाक्य, शब्द, क्रिया। वर्णों के ध्वनियों के सार्थक मेल से शब्द का निर्माण होता है। तो आप एक का राइट आंसर है। एक का राइट आंसर है। एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न है, जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग प्रयोग होता है तो वह क्या बन जाता है? ध्वनि, अक्षर, पद, क्रिया। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वह पद बन जाता है। तो दो का राइट आंसर है। दो का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पद कहलाता है। अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है, राम आया वाक्य में राम व्याकरण की दृष्टि से क्या है? शब्द, वर्ण, पद, क्रिया विशेषण। तो तीन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पद। अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न, शब्द का वर्गीकरण। शब्द के वर्गीकरण का एक मुख्य आधार कौन सा नहीं है? शब्द के वर्गीकरण का मुख्य आधार नहीं है। अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, समास के आधार पर, रूपांतरण के आधार पर। ये जो अर्थ के आधार पर शब्द को वर्गीकृत किया गया, उत्पत्ति और रूपांतरण के आधार पर वर्गीकृत किया गया, लेकिन समास के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया गया। तो 4 का राइट आंसर है। 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, समास के आधार पर। अगला प्रश्न, तो 5 नंबर, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल से बनने वाली इकाई क्या है? वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल से बनने वाली इकाई क्या है? वाक्य, वर्ण, शब्द, क्रिया। तो 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, जो 6, किताब किस प्रकार का शब्द है? किताब किस प्रकार के शब्द का उदाहरण है? निरर्थक शब्द, वर्ण, सार्थक शब्द, अक्षर। जो किताब शब्द है, किताब किस प्रकार के शब्द का उदाहरण है? निरर्थक। किताब जो है किस प्रकार शब्द का उदाहरण है? निरर्थक, वर्ण, सार्थक शब्द, अक्षर। जो किताब जो है यह किस प्रकार शब्द है? यह सार्थक शब्द है। 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 6, सी। अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है, ऐसा शब्द जिसका कोई निश्चित अर्थ हो उसे क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द, यौगिक शब्द, सार्थक शब्द, रूढ़ शब्द। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सार्थक शब्द। 8 नंबर प्रश्न है, तो इनमें से कौन सा शब्द निरर्थक शब्द का उदाहरण है? कलम, पुस्तकालय, इंसान, गढ़वा। तो 8 का राइट आंसर है। आठ आठ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गढ़वा। गढ़वा नहीं, यह एक प्रकार का निरर्थक शब्द है। अगला प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न, टुक्का किस प्रकार के शब्द वर्ग से संबंधित है? टुक्का किस प्रकार के शब्द वर्ग से संबंधित है? सार्थक शब्द, विकारी, निरर्थक, तत्सम। तो 9 का राइट आंसर है। 9 का राइट आंसर है, यह एक प्रकार का निरर्थक शब्द है। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, निरर्थक शब्द। अगला प्रश्न, 10 नंबर प्रश्न, अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 2, 5। अर्थ की दृष्टि से जो शब्द के भेद हैं वह अर्थ की दृष्टि से शब्द की भेद हैं दो प्रकार के होते हैं। 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, 11 नंबर प्रश्न है, शब्दकोश में किसका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है? शब्दकोश में किसका निश्चित अर्थ नहीं होता है? सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, तत्सम शब्द, योगरूढ़ शब्द। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो शब्दकोश में निरर्थक शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। अगला प्रश्न, 12 नंबर प्रश्न, माता, पिता, गुरु जैसे शब्द किसके उदाहरण है? निरर्थक शब्द, विकारी शब्द, सार्थक शब्द, देशज। ये जो माता, पिता, गुरु है यह है सार्थक शब्द। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सार्थक शब्द। अगला प्रश्न, 13 नंबर प्रश्न है, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी बदलाव के उपयोग किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी बदलाव के उपयोग किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तद्भव, देशज, तत्सम, विदेशज। 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तत्सम। अगला प्रश्न, 14 नंबर प्रश्न, तत्सम के बिगड़े रूप को किस नाम से जाना जाता है? देशज, तद्भव, योगरूढ़ शब्द, यौगिक शब्द। तो तत्सम के बिगड़े रूप को अन्य किस नाम से जाना जाता है? और की रूप को किस नाम से जाना जाता है? तो तद्भव के रूप में जाना जाता है। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तद्भव। अगला प्रश्न है,
15 नंबर प्रश्न, अग्नि और अश्व किस प्रकार का शब्द है? तद्भव, तद्भव, देशज, विदेशज, तत्सम। जो अग्नि और अश्व जो है यह तत्सम शब्द है, तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न, आग और फूल शब्द किस वर्ग में आते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। यह जो 16 नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तद्भव। अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न, तत्सम शब्द कर्पूर का तद्भव रूप क्या होगा? तो कपूर, पुष्प, अश्व, फल। जो कर्पूर का अर्थ है, तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कपूर। अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द का कौन सा प्रकार नहीं है? तत्सम, विकारी, देशज, विदेशज। जो तत्सम होता है, तद्भव होता है, देशज होता है, विदेशज होता है उत्पत्ति के आधार पर, लेकिन विकारी शब्द जो है विकारी शब्द ये रूपांतरण के आधार पर है, तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विकारी। अगला प्रश्न, देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? देश की बोलचाल में जो पाए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विदेशज, तत्सम, देशज, योगरूढ़ शब्द। तो 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देशज कहलाते हैं। अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है, लोटा, पगड़ी, डोरी किस प्रकार की शब्दों को उदाहरण है? विदेशज, देशज, तत्सम, यौगिक। तो 20 का राइट आंसर है, जो लोटा, पगड़ी है देशज शब्द है, तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, देशज। 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, देशज। अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न, गमछा और धोती किस प्रकार का शब्द है? गमछा और धोती किस प्रकार का शब्द है? तद्भव, देशज, विदेशज, तत्सम। तो गमछा और धोती एक प्रकार का देशज शब्द है, तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, देशज। अगला प्रश्न तो 22 नंबर प्रश्न है, तो वे शब्द जिनका जन्म विदेश में हुआ हो वो क्या कहलाते हैं? वे शब्द जिनका जन्म विदेश में हुआ हो वह शब्द क्या कहलाता है? देशज, तत्सम, विदेशज, तद्भव। तो 22 का राइट आंसर है 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विदेशज। अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर और हॉस्पिटल किस विदेशी भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच। डॉक्टर और हॉस्पिटल जो है यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है, तो 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी। अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है, आराम, अफसोस, गिरफ्तार किस भाषा के हिंदी शब्द से आए हैं? अरबी, अंग्रेजी, फारसी, फ्रेंच। तो 24 का राइट आंसर है 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फारसी। अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है, असर, दुकान, किस्मत किस विदेशी भाषा का शब्द है? असर हो गया, दुकान हो गया, किस्मत हो गया, किस विदेशी भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, फ्रेंच, अंग्रेजी। तो 25 का राइट आंसर है 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अरबी। अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कुल कितने प्रकार बताए गए? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कुल कितने प्रकार बताए गए? 3, 4, 2, 5। जो उत्पत्ति के आधार पर होते हैं। 26 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 प्रकार के। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कुल 4 भेद होते हैं। पहला तद्भव, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ये 4 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न है, जिन शब्दों के खंड करने पर कोई अर्थ ना निकले वह क्या कहलाते हैं? जिन शब्दों के खंड करने पर अर्थ ना निकले तो क्या कहलाता है? यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द, विकारी शब्द। तो इसका 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रूढ़ शब्द कहलाता है। अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न, आम, कान, गाल किस प्रकार के शब्दों को उदाहरण है? जो आम, कान, गाल किस प्रकार के शब्दों को उदाहरण है? यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द, निरर्थक शब्द। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रूढ़ शब्द का उदाहरण है। अगला प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न, ऐसे शब्द जिनके खंड टुकड़े करने पर भी अर्थ निकलता है क्या कहलाता है? ऐसे शब्द जिसे खंड टुकड़े करने पर अर्थ निकलता है क्या कहलाता है? रूढ़ शब्द, देशज शब्द, यौगिक शब्द, निरर्थक शब्द। तो 29 का राइट आंसर है 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यौगिक शब्द। अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है, विद्या प्लस आलय किस प्रकार के शब्द का उदाहरण है? रूढ़ शब्द, तत्सम शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यौगिक शब्द का उदाहरण है। अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न, पुस्तकालय शब्द की रचना, तो पुस्तकालय शब्द की जो रचना का आधार पर शब्द के भेद कितने हैं? तो पुस्तकालय शब्द की रचना के आधार पर किस भेद के अंतर्गत आता है? तो रूढ़ शब्द, तत्सम शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। पुस्तकालय जो आता है ये यौगिक शब्द का एक उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न
32वें प्रश्न वे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ धारण करते हैं वे क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, विकारी शब्द। तो 32 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है गजानन जो गणेश और पीताम्बर विष्णु किस प्रकार के शब्द है? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, विकारी शब्द, योग रूढ़ शब्द। तो 33 का राइट आंसर है, 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये एक प्रकार का योग रूढ़ शब्द है। अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न वीणा पानी सरस्वती नीलकंठ शंकर किस श्रेणी में आते हैं? यौगिक रूढ़ में आते हैं, योग रूढ़ में आते हैं, अविकारी में आते हैं। तो ये योग रूढ़ का उदाहरण है। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, योग रूढ़ शब्द। अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, 5। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? रचना या बनावट के आधार पर शब्द के जो भेद होते हैं 2, 3, 4, 5। 35 नंबर प्रश्न है रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, 5। रचना या बनावट के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। वो 3 प्रकार के रूढ़ शब्द होता है, यौगिक शब्द होता है, योग रूढ़ शब्द होता है। अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है 36 नंबर प्रश्न रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ किस आधार पर शब्द के प्रकार हैं? यह अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, रूपांतरण के आधार पर। 36 का राइट आंसर है, 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रचना या बनावट के आधार पर। अगला प्रश्न है ऐसे शब्द जो लिंग, पुरुष, वचन एवं कारक के अनुसार अपना अपना रूप बदलते हैं वो क्या कहलाते हैं? योग शब्द, अविकारी शब्द, तत्सम शब्द, विकार शब्द। ऐसे शब्द जो लिंग, पुरुष, वचन, कारक के अनुसार अपना रूप बदलते हैं उसे उसे विकारी शब्द कहते हैं। तो 27 का राइट आंसर है, 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विकारी शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है 38 नंबर प्रश्न संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया किसके भेद हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया किसके भेद हैं? विकारी के हैं, यौगिक के हैं, अविकारी के, यौगिक के, विकारी के, योग रूढ़ के। तो 38 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विकारी के हैं। अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है इनमें से कौन सा विकारी शब्द का एक उपभेद है? इनमें से कौन विकारी शब्द का एक उपभेद है? क्रिया विशेषण, सर्वनाम, समुच्चयवाचक, विस्मयादिबोधक, क्रिया विशेषण। यह नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो इसका 39 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर्वनाम। अगला प्रश्न तो 40 नंबर प्रश्न ऐसे शब्द जो लिंग, पुरुष, वचन, क्रिया के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द, रूढ़ शब्द, अविकारी शब्द, यौगिक शब्द। तो 40 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अविकारी शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है तो क्रिया विशेषण किस प्रकार के शब्द का उदाहरण है? संज्ञा, सर्वनाम, अविकारी शब्द, विशेषण। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह एक प्रकार का अविकारी शब्द, ऑप्शन नंबर सी, अविकारी। तो 42 नंबर प्रश्न है 42 नंबर प्रश्न है शब्द संबंधवाचक और समुच्चयवाचक किसके उपभेद हैं? विकारी, यौगिक, अविकारी शब्द, देशज। जो संबंधवाचक और समुच्चयवाचक किसके उपभेद हैं? ये विकारी के या यौगिक की, अविकारी शब्द या देशज के। तो 42 का राइट आंसर है, 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अविकारी के उपभेद हैं। अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है विस्मयादिबोधक रूपांतरण जो विस्मयादिबोधक रूपांतरण के आधार पर किस भेद के अंतर्गत आता है? जो विस्मयादिबोधक रूपांतरण के आधार पर किस भेद के अंतर्गत आता है? विकारी, रूढ़, अविकारी, यौगिक। यह अविकारी के अंतर्गत आता है। तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अविकारी। अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है रूपांतरण के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? 4, 3, 2, 5। रूपांतरण के आधार पर जो होते हैं, रूपांतरण के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द और विकारी शब्द। 44 का राइट आंसर है, 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2 प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के। अगला प्रश्न जो विकारी और अविकारी शब्द किसके आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं? अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, रूपांतरण के आधार पर। तो 45 का जो विकार और अविकारी शब्द का जो वर्गीकरण किया गया और रूपांतरण के आधार पर किया गया है। तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह रूपांतरण के आधार पर। अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न कपूर आग फूल किस तो कपूर आग फूल किस तत्सम शब्द के तद्भव रूप हैं? तो फल, पुष्प, फल, अश्व, पुष्प, कर्पूर, अग्नि, पुष्प, अश्व, कपूर, फल, अग्नि, अश्व, कपूर। तो कपूर का तद्भव रूप क्या होगा? तो इसका जो है तत्सम शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो 46 का राइट आंसर है, 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न
जो है मुरेठा और डिबिया किस प्रकार के शब्दों में शामिल है? विदेशज, तत्सम, देशज, योग रूढ़। तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी देशज का उदाहरण है। अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर आराम किस्मत जो शब्द है किस श्रेणी से संबंधित है? देशज, तत्सम, विदेशज, तद्भव। तो 48 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यह विदेश से संबंधित है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विदेशज। अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है, तो यौगिक शब्द बनाने के लिए किसका मिल आवश्यक है? केवल निरर्थक वर्णों का या ऐसे खंडों का जिनका अर्थ निकलता हो? तो ऐसे ऐसे सार्थक और निरर्थक खंड का, ऐसे शब्दों का जिनका खंड ना हो सके। तो यौगिक शब्द है तो ऐसे खंडों जिनका अर्थ निकलता हो तो यौगिक शब्द कहलाता है। तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 50 नंबर प्रश्न, वह कौन सा शब्द है जो अपना साधारण अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ धारण करता है? यौगिक, रूढ़, विकारी, योग रूढ़ शब्द। तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये एक प्रकार योग रूढ़ शब्द है। तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी योग रूढ़ शब्द है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह मैं 50